गुड मॉर्निंग। प्रोसेस अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ नया सीखने को मिलता है। When the distributed amount of joint expenditure is more than the joint expenditure given in the question, यानी कि ये जो जॉइंट एक्सपेंडिचर का जो टोटल है मटेरियल लेबर ओवरहेड ये जो दिया है और जो हम लोग वर्किंग नोट से निकालेंगे उसके बीच में डिफरेंस इस क्वेश्चन में आने वाला है। तो लर्निंग आउटकम यहाँ पे निकालने के पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव पे जाना है कि अगर कोई डिफरेंस आता है तो उसको हम लोगों को क्या मानना है और उसको किस रेशियो में बांटना है, ये हम लोगों का टारगेट है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं एक्स वाई जेड का सेपरेट एक्सपेंसेस क्या है। मटेरियल लेबर ओवरहेड मिला के एक्स का सेपरेट एक्सपेंसेस है 27,500, वाई का मटेरियल लेबर ओवरहेड मिला के है 21,500, जेड का मटेरियल लेबर ओवरहेड मिला के है 14,000। इन तीनों का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 2 लाख, 1,20,000 और 80,000, जबकि इन तीनों का जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस है वो है 40%, 30% और 20%। हाउ वुड यू अपॉर्शन द ज्वाइंट एक्सपेंसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट ऑल्सो। तो ये हमारा आंसर आना चाहिए, देख लीजिए बढ़िया से, और शेयर इन ज्वाइंट एक्सपेंसेस ये निकलेगा। चलिए देखते हैं हम लोग क्या इस क्वेश्चन में हम लोगों का लर्निंग ऑब्जेक्टिव पूरा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 बनाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले जो समझना है वो है कि वर्किंग नोट के थ्रू ये जानना कि हम लोगों का क्या डिफरेंस आ रहा है और उस डिफरेंस को हम लोगों को क्या मानना है। ठीक है, सेलिंग प्राइस है एक्स वाई जेड एज पर एज क्वेश्चन 2 लाख, 1,20,000 और 80,000। एस्टिमेटेड प्रॉफिट 80,000, 36,000 और 16,000। परसेंटेज दिया है 40%, 30% और 20%, ये हम लोग कैलकुलेट कर लिए। लेस करने पे आया हम लोगों का टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट 1,20,000, 84,000 और 64,000। उसमें से माइनस करेंगे सेपरेट एक्सपेंसेस। सेपरेट एक्सपेंसेस है जो इन तीनों का दिया हुआ था क्वेश्चन में। जैसे ही आप टोटल कॉस्ट में से सेपरेट एक्सपेंसेस माइनस करते हैं आप लोग का आ जाता है शेयर इन ज्वाइंट एक्सपेंसेस 92,500, 62,500 और 50,000। अब यहाँ पे कंपैरिजन करना, अभी इस लास्ट लाइन में हम लोग नहीं आएंगे, है ना। सबसे पहले कंपैरिजन करना है। तो एक्चुअल टोटल ज्वाइंट एक्सपेंसेस गिवन जो क्वेश्चन में दिया है 75,000, 54,000 और 51,000, इसका टोटल करते हैं तो 1,80,000 आता है। जबकि लेस डिस्ट्रीब्यूटेड ज्वाइंट एक्सपेंसेस का टोटल, डिस्ट्रीब्यूटेड कौन आया मेरा कैलकुलेट करके 92,500, 62,500 और 50,000। तो इन तीनों का जो डिस्ट्रीब्यूटेड ज्वाइंट एक्सपेंसेस है इन तीनों का टोटल करते हैं तो हमारा आता है 2,05,000, जबकि जो एक्चुअल दिया हुआ है क्वेश्चन में वो आता है 1,80,000। तो अब हम लोगों को जानना है कि जो बैलेंसिंग फिगर 25,000 आ रहा है इसको क्या मानेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस मानना होगा डिफरेंस को, और इसको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंस में इस रेशियो को बांटना होगा। तो रेशियो क्या निकलेगा आपका, सेल्स रेशियो एक्स वाई जेड का 2 लाख, 1,20,000 और 80,000 का रेशियो निकलेगा 5:3:2। मैं एक बार फिर से समझाना चाहूँगा आप लोगों को कि जो ज्वाइंट एक्सपेंसेस का टोटल जो क्वेश्चन में दिया हुआ है और जो हम लोग कैलकुलेशन से निकाल के लाए हैं उन दोनों के बीच में 25,000 का डिफरेंस आ रहा है, जिसको हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस मानेंगे। तो जब हम इसको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस मानेंगे तो इसको हमेशा सेल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मेरा निकलेगा एक्स के लिए 25,000 का 5/10 12,500, देखिए यहाँ पे पोस्ट कर दिया है मैंने। उसी तरह से वाई का निकलेगा 25,000 का 3/10 7,500, ये देखिए। और यहाँ पे जेड का 25,000 का 2/10 5,000, ये देखिए यहाँ। तो अब आपका इस टोटल से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस माइनस किया, मेरा आ गया 80,000 शेयर इन जॉइंट एक्सपेंसेस। 62,500 में से 7,500 माइनस किया, मेरा आ गया शेयर इन जॉइंट एक्सपेंसेस। और 50,000 में से 5,000 माइनस किया, मेरा आ गया शेयर इन जॉइंट एक्सपेंसेस। ये तो था मेरा वर्किंग नोट जिसके थ्रू पता किया गया कि क्या डिफरेंस आ रहा है और उसको हम लोगों को क्या ट्रीट करना है। अब आइए इसका अकाउंट में। सबसे पहले एक्स मेन प्रोडक्ट हम लोग स्टार्ट किए क्वेश्चन में। मटेरियल, ज्वाइंट मटेरियल और सेपरेट मटेरियल एक्स का 86,200, ज्वाइंट लेबर सेपरेट लेबर 62,400, ज्वाइंट ओवरहेड सेपरेट ओवरहेड 58,900 और उसका अपना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 12,500। टोटल किए 2,20,000। उसमें से वाई बाई प्रोडक्ट का शेयर इन जॉइंट एक्सपेंसेस माइनस किए और जेड बाई प्रोडक्ट का शेयर इन जॉइंट एक्सपेंसेस माइनस किए। जो बैलेंसिंग फिगर आया 1,20,000, इट इज़ कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाई बाई प्रोडक्ट स्टार्ट किए। एक्स मेन प्रोडक्ट से उसका शेयर इन जॉइंट एक्सपेंसेस 55,000 आया। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड और उसका
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 7,500। टोटल किए 84,000 कॉस्ट ऑफ सेल निकला वाई का। देन आगे बढ़ते हैं, जेड बाई प्रोडक्ट, इसमें एक्स मेन प्रोडक्ट से 45,000 आया, उसका अपना मटेरियल, लेबर, ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 5,000। टोटल किए 64,000। तो जो मेरा बुक का आंसर था उस आंसर से मेरा ये पूरा तीनों का कॉस्ट ऑफ सेल जो है बिल्कुल सेम निकला है। और हमारा ये जो आंसर है ये टोटली बेस्ड है, आई रिपीट, ये टोटली बेस्ड है इस वर्किंग नोट के ऊपर। आप लोगों को ये वर्किंग नोट जो है बिल्कुल अच्छे से बनाना है ताकि आपका जो डिफरेंसेस वगैरह निकले वो सही निकले, उसको सेल्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है और फिर वापस इस फॉर्मेट में जाके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस को माइनस करना है। अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो होगा आपका शेयर इन जॉइंट एक्सपेंसेस। थैंक यू।